हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। आज हमारी क्लास 5 है। इससे पहले हमने इससे पहले हमारी 4 क्लास हो चुकी है। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देख लें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये हमारा 2025 में पूछे गए साइंस के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे अच्छे से देखना भाई। इनमें से 5 और 6 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, और बहुत बार तो रिपीट होता ही है क्वेश्चन, 10 के आसपास भी होता है, ठीक है ना। बढ़ते हम लोग अपने क्लास को आगे करते हैं। ये रहा भाई, देखो 2025 का सेकेंड पाली फर्स्ट पाली का है ना ये। हाँ, प्रथम पाली का है, ठीक है ना। देखते हैं भाई। और जो जो बना लियो कोई बात नहीं, फिर भी देख लो, और जो नहीं बनाया हो फिर भी देखो, ठीक है ना। हमारे पास 80 क्वेश्चंस रहेंगे और हमें टोटल कितना बनाना है, 40 क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। हमें टोटल कितना बनाना है, 40 क्वेश्चंस को बनाना है। और जो सबसे ज़्यादा आसान लगे आपको, लेकिन ये क्वेश्चन सही होगा भाई, तो उसी को आंसर लगाना, ठीक है ना। तो पहला क्या है, ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव है। तो ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव होते हैं, तो 2 होते हैं भाई, ठीक है ना। मिला लेना, ठीक। मीथेन, मीथेन के अणु का आकार होता है। मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है, मीथेन का CH4 पता है ना आप सभी को फॉर्मूला। तो इसका आकार कैसा होगा आप देखेंगे, अगर पढ़े होंगे अच्छे से ना तो पता होगा कैसा होगा, समचतुष्फलकीय होता है, ठीक। हम फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 को देखते हैं ना। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता क्या होती है। ये तो बहुत ही आसान है ना। कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, 6 होता है। संयोजकता पता है कैसे निकालते हैं। पहला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, 2 होगा, ठीक। दूसरा में कितना होगा, 2 8 होगा। तो हमारे पास 8 नहीं, 6 से 2 चला गया, कितना बचा भाई, 4 बचा है ना। तो 4 होगा लास्ट में ना। तो समझ, जो पढ़ा है ना, अच्छे से क्लास किया है, उसको बहुत ही अच्छे से आएगा, ठीक है। वो सारा क्वेश्चन को अच्छे से बना सकता है। और जो नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है भाई। इसका 4 आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। ये रहा हमारा क्वेश्चन 4। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंधन होता है, ठीक है ना। एल्कीन, एल्कीन तो होने से नहीं रहा भाई, एल्केन ही होगा इसका आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एथिलीन, एथिलीन का आइपिक नेम पूछा है। तो एथिलीन का आइपिक नेम सबको पता है क्या होता है। एथिलीन का आइपिक नेम एथिन होता है ना। सी नंबर होगा। मेंडलीफ है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या है। आपको बताना है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। जो आप आवर्त सारणी अगर पढ़े हो अच्छे से तब बता सकते हो ना, नहीं पढ़े हो तो फिर चलो देख लो, पूछा है क्या पता सेम ही पूछ दे क्वेश्चन। मेंडलीफ की बहुत बार रिपीट भी होता है ना। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो होता है, एक कमी है। देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं देना, ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं देना, ये तो बिल्कुल, ये तो सही है भाई, ये तो सही है। उचित स्थान ना देना क्लोरीन को, ये भी सही है। क्या यार, क्या बोले, आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। हाँ, हाइड्रोजन को उचित स्थान ना दे पाना, बिल्कुल सी नंबर होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाया, इसलिए मतलब सामंजस्य में रह गया। क्या करे भाई, हाइड्रोजन धातु में रखे हो, धातु में रखे, किस में रखे, धातु में रखे ना। तो इसका सी नंबर आंसर होगा, ठीक है ना। ये सब नहीं होगा ना, ये सब कुछ नहीं होगा। तो अच्छे से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। अष्टक, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सबको पता है, न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था। आप कमेंट में बताएंगे अष्टक का नियम क्या है, ठीक है ना। लिखो भाई कमेंट में, लिखो, अभी लिखो। आगे बढ़ते हैं। यह हमारा क्वेश्चन 8 है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है। हम सभी को पता है कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये तो होने से नहीं रहा भाई, बी नंबर होगा, ठीक है ना। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। बताओ किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में। तो तमिलनाडु में, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है ना। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है। तो घरेलू गैस में LPG में प्रमुख अवयव क्या होता है। क्या वो एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है।
हाँ बिल्कुल ब्यूटेन ही होता है ना, क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक। क्योंकि ब्यूटेन ज्यादा मात्रा में होता है, 50 से 70 के आसपास % के आसपास, ठीक है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत की बात कर रहा है, कितने, 2, गोबर गैस तथा जैव मात्रा, ये तो नवीकरणीय, ये होने से नहीं रहा। कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम और नवीकरणीय स्रोत, हाँ बिल्कुल, देखो यही सही होगा भाई, है ना, ये तो नहीं होगा, इसमें जैव मात्रा लिखा हुआ। तो 11 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, कल मैं क्लास ले रहा था, क्लास लेते इतना जल्दी क्लास लिया, टाइम नहीं था खुद के पास, तो मैं बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन को गलत बता दिया, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, जो मछली होता है ना, क्या होता है, मछली, मछली जो होता है वो उसका वो शोषण जो करता है, किससे करता है, फेफड़े से करता है या गिल्स से करता है, सभी को पता था गिल्स से करता है, लेकिन मैं फेफड़े बोल दिया था भाई, उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो आगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन अपघटन की अभिक्रिया, देखो अपघटन बोल रहा है भाई, अपघटन पढ़े हो ना, क्या होता है, टूट जाना, जब एक यौगिक टूटता है तो अपघटन हो जाता है ना, ये नहीं होगा, ये टूट रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। देखो एक टूट के 2 बन रहा है ना। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, बताओ, सभी कमेंट में बताओ क्या होगा, संतरा, इमली, टमाटर या सिरका। तो इमली होगा, क्या होगा, इमली होगा। इमली में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे टमाटर में क्या पाया जाता, ठीक, बताओ टमाटर में क्या पाया जाता। आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन 16, क्या लिखा है जी, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम पूछा है, ठीक है। सभी को पता है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा, ठीक। इसका सूत्र क्या होता है बताओ मुझे, कमेंट में बताओ क्या होता है सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम आवर्त सारणी, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह सदस्य है, तो ये दूसरा समूह में आता है, कौन सा, दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कितने आवर्तन यानी आवर्त होते हैं ना, तो सभी को पता है, देखो रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन, मैं बोल रहा था ना रिपीट होता है बाबू, बहुत रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा, आपको पता भी होगा इसका, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, देखो हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका बताओ, इसका आंसर क्या होगा बताओ तो मुझे, पढ़ते हो ना, बहुत पढ़ते हो आप लोग, बताओ। हाँ, टेहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेहरी बांध जो बनाया गया था, इसका निर्माण का उद्देश्य क्या था, देखो बांध निर्माण कर रहा था, इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन, बिल्कुल सही है। भूमि भूमि का सिंचाई करना, बिल्कुल सही है। जल आपूर्ति, तो सभी सही है भाई। 20 का हमारा कितना आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अपशिष्ट का प्रबंधन की नई अवधारणा क्या कहता है, बताओ क्या है उसका, अपशिष्ट प्रबंधन का नई अवधारणा, पूर्ण उपयोग करो चीजों को, ठीक है, अपशिष्ट को पूर्ण उपयोग करो, ठीक, पुनः चक्रण के द्वारा कमी, हाँ बिल्कुल सारा सही है, इसमें डी नंबर हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन की बात कर रहा है, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय और नवीकरणीय, देखो सारा पढ़ लेना भाई पूरा, जब एग्जाम देने जाओगे ना पूरे पूरे बुक को रिवीजन करके जाना, ठीक है ना, तब तो नंबर आएगा आप लोग का अच्छे से। और जो जो बच्चा तैयारी किए हो, नहीं भी किए हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम अच्छे से देख के जाओ, ठीक। अब देखो ये, हाँ इसका क्या हो जाएगा, नवीकरणीय पूछा है, तो कोयला तो होने से नहीं रहा भाई, हमारा 1 ही होगा, क्या होगा 1, पेट्रोलियम भी नहीं होगा, ठीक है ना, 1 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, वो जलवाष्प, मीथेन होगा, क्या होगा, मीथेन होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ये आपका रहा पेप्टिक अल्सर, हाँ पेप्टिक अल्सर जो हो सकता है, पेप्टिक अल्सर क्यों हो सकता है भाई, बताओ क्यों हो सकता है, इस क्वेश्चन में VVI लगाओ, क्या पता पूछ दे इस बार, है ना, सेम उठा करके पूछ सकता है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर कम भोजन खाने से हो सकता है, हो भी सकता है,
सामान्य भोजन खाने से, ये तो नहीं होगा। लंबे समय तक भूखे रहने से, हाँ बिल्कुल यही होगा, लंबे समय तक आप भूख रहोगे पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, ये नहीं होगा भाई। ठीक, आगे बढ़ो। देखो, किरणों के समूह को कहते हैं, सभी को पता है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आगे, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें जो गमन करती है, सभी को पता है। देखो कितना आसान आसान पूछता है ना, रिवीजन करके जाना सारा, ठीक है। प्रकाश की किरणें पूछती है, प्रकाश की किरण गमन करती है, किसी भी दिशा में गमन कर सकती है। हाँ नहीं, तिरछी रेखा में, तिरछी में बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है ना, सीधी रेखा। देखो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? देखो रिपीट हुआ ना, 2023 में भी पूछा, 24 में भी पूछा, 25 में भी पूछा है, ठीक है, तीनों बार लगातार पूछा है, इस बार भी पूछेगा आई थिंक। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल हमारा अभिसारी दर्पण है, अपसारी? अवतल अभिसारी होता है, उत्तल अपसारी होता है ना, अवतल अभिसारी दर्पण है, ठीक है। नेक्स्ट, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण, देखो हेडलाइट की बात कर रहा है, किस प्रकार की दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही वीवीआई लगा लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। अब मुझे बताओ, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है, बाइक में, कार में वगैरह में, है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, दोनों होती है। क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक या दोनों? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते बाबू। ये रहा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? बताओ किस दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा दर्पण बनता है? देखो ये भी बहुत वीवीआई है, इसको लगा लो बाबू, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये सब, पूरा क्लास को अच्छे से करो तुम लोग, है ना। इसका उत्तल दर्पण हो जाएगा। देखो वही कहने का मतलब वही है ना। आगे देखो, क्या हो गया, ठीक है सर अजय। हाँ, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखो वायु में जो प्रकाश की चाल होता है ना, निर्वात की अपेक्षा क्या कैसी होती है? कम होती है, ज्यादा होती है, या फिर समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाता है ना, सघन विरल से सघन में आएगा तो चाल कम हो जाएगा बाबू। प्रकाश जो है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाने में प्रदर्शित होता है? तो सभी को पता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे हमारा प्रकीर्णन के कारण या वर्ण विक्षेपण के कारण, परावर्तन के कारण। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं बताओ, कमेंट करो इसका आंसर करो, ठीक है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन है, देखो अंकुरन नहीं होगा भाई, प्यूबर्टी होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? वाह अच्छा क्वेश्चन है। देखो डायफ्राम भी होगा, हाँ कंडोम भी होगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा सभी, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा भाई, अच्छे से देख लेना क्वेश्चन, ठीक है ना, अच्छी अच्छी क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद हमारा है क्या है, एटाविज्म, है ना। एटाविज्म का बात कर रहा है, का क्या अर्थ होता है? बहुत अच्छा अर्थ पूछा है, देखो अर्थ भी पूछ लेता है ना। ए नंबर में कहता है जो हमारा संतति होता है, जनकों के गुणों का आना होता है ना, संतति में यानी संतानों में जनकों का गुणों का आना, ठीक। फिर कहता है संतानों में जनकों के गुणों का नहीं आना, ठीक है ना। हाँ नहीं, ये नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, ठीक है। संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं रहता है ना पहले से, है ना, बिल्कुल यही सही होगा। देखो एटाविज्म का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे जो दादा थे, परदादे का परदादा, ठीक है, उसके हाथ में 5 उंगलियां हुआ करता था, लेकिन मेरे दादे के हाथ में 5 उंगली नहीं थे, मेरे पापा के भी नहीं, और अभी पता चला कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ठीक है ना। तो ये दिखाता है क्या, ये दिखाता है एटाविज्म को, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल सही है इसका, मानना पड़ेगा, है ना। अर्थ ही पूछा है, कुछ ज्यादा खास नहीं है ना। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाते हैं? देखो रिपीट हुआ ना, 2023 में भी पूछा था इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, 24-25 में भी पूछ दिया। जीनोटाइप होता है, ठीक है। प्राकृतिक चयन क्या कहता है? प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? मेंडलवाद कहलाता है। नहीं, मेंडल तो नहीं दिया था ना, इसका सिद्धांत कौन दिया था? डार्विन नहीं दिया था, ठीक है, यही होगा, ठीक है ना, डार्विनवाद।
जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? जैव आवर्धन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखे है ना, अगले बार भी पूछा था 2023 में, 25 में पूछा है। डीडीटी होगा इसका आंसर, ठीक है। अब डीडीटी क्या होगा बताओ कमेंट में, ठीक। ये लिखो, देखो 39, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, कौन प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है? अपघटक, अपघटक उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, सर्वाहारी नहीं होगा, वो भी नहीं, शाकाहारी होता है जी। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी होता है, ठीक है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग होता है, किसमें होता है? जेट इंजन में होता है, बिल्कुल होता है। रेफ्रिजरेटर में होता है, इसमें भी होता है। एयर कंडीशनर भी होता है, तो इनमें से सभी में होता है, ठीक है ना। पित्तरस स्रावित होता है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? सभी को पता है, पित्तरस जो होता है यकृत से स्रावित होता है ना। रिवीजन करके जाना, 2023 में भी पूछा था इस क्वेश्चन को, 24 में पूछा था। क्षुद्रांत यानी क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य? अगर पढ़े हो ना अच्छे से, इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप लोगों को, बताओ क्या होगा? रसांकुर का कार्य पूछ रहा है, तो ये होगा अवशेषण अवरुद्ध करना। अवरुद्ध बिल्कुल नहीं करेगा भाई, अवरुद्ध की बात कर रहा है, ये नहीं होगा। अवशेषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, घटाने की नहीं, बढ़ाता होगा ये ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा ना, अवशेषण का सतही को बढ़ाना है ना। नेक्स्ट, मुख जो है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रासनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग है ना, तो ये भाई ग्रासनली नहीं होगा भाई, ग्रासनली पूरा हो जाता है ना, पिछला ग्रासनी होगा, ठीक है। देख लेना, अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, ध्यान से बनाओगे तो सही होगा, अगर हड़बड़ा जाओगे ना एग्जाम में बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो कैसा ऑप्शन तो देखो इसका कितना बनाया अच्छे से ना। बाहरी वातावरण से कोशिका में, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का हस्तांतरण, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का हस्तांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? अच्छा, ऑक्सीजन की क्रिया में क्या होता है? श्वासोच्छ्वास होता है, श्वासोच्छ्वास होता है, निश्वासन और अंतश्वासन, यही होगा ए नंबर, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल होता है भाई, ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी को। चलो आगे देखते हैं, जल्दी करते हैं भाई। देखो, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, 2023 में पूछा गया था ना, 24 में पूछा नहीं, 24 नहीं 25 में पूछा। फिर जाइलम क्यों उत्तरदायी है? तो जाइलम हमारा जल के वहन के लिए उत्तरदायी है ना, किसके? भोजन, बिल्कुल नहीं होगा भाई, क्यों हिला बड़ा? अच्छा, भोजन, ऑक्सीजन का वहन के लिए नहीं, जल के अमीनो अम्ल, जल का वहन के लिए, हाँ डी नंबर में सही होगा, ठीक है ना। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाए जाते हैं? रक्त में श्वेत रक्त कोशिका पाए जाते हैं या लाल रक्त कोशिका है? फिर कहता है कि रक्त पट्टिकाणु, तो सभी पाया जाता है ना, तो इसका डी नंबर हो जाएगा, ठीक। फिर कहता है हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, क्यों रहता है? किसी भी हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, किसी भी दिशा में, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण होगा भाई, किसी भी दिशा में कैसे हो जाएगा? जब इसको अच्छे से पढ़ोगे ना पता चल जाएगा तुमको, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक। ये रहा आपका क्वेश्चन 50। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई कैसा क्या प्रदर्शित करता है? विक्षेपित होगी। देखते हैं भाई आगे क्या है। धारावाही तार विक्षेपित होगी? नहीं, विक्षेपित नहीं होगी, विक्षेपित होगी, है ना, ठीक है। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें शामिल है, देखो फैराडे जो था ना, बहुत से क्रांतिकारी खोज किए हैं, उनमें क्या शामिल है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, राइट, विद्युत अपघटन, है ना, बहुत सारे नियम थे, दोनों नियम इसमें शामिल है, ठीक है ना। देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हो, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इसी तरह का क्वेश्चन बनता है ना। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर जो है क्या परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, हाँ बिल्कुल यही होगा, ठीक है ना। उसका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोटर की बात कर रहे हैं ना बाबू, हाँ बी नंबर ही होगा, बिल्कुल ठीक है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक, ये भी नहीं होगा, ठीक है, बी नंबर आंसर होगा उसका।
फ्लेमिंग के, देखो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाईं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। जब पढ़ोगे अच्छे से फ्लेमिंग के नियम को पढ़ोगे ना तो सारा चीज पता चल जाएगा, है ना। इसका क्या आंसर होगा, चुंबकीय तर्जनी क्या संकेत करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, तो विपरीत प्रकार के, सामान्य प्रकार के या किसी भी प्रकार के नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा विपरीत प्रकार के। जल, जो हमारा जल है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, सभी को पता है भाई, इसका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो आगे तुम्हारा 56 हो गया और कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है, वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं होता है, परिसंचरण के बारे में कुछ पढ़े हो तो अच्छे से बता दोगे। नहीं पाया जाता है किसमें, मेंढक में पाया जाता है भाई, नहीं होगा, नहीं बोला है, ठीक है ना। मछली में और पक्षी में पाया, मछली में नहीं पाया जाता ना, मनुष्य में। अब देखो यूरिया जो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया जो है ना रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, वृक्क से, फेफड़ा से, वृक्क से नहीं। देखो तुमको लगेगा इवरिक आंसर होगा, इवरिक बिल्कुल नहीं होगा बाबू, आंसर तुम्हारा हो जाएगा यकृत हो जाएगा। ठीक है ना, यकृत में यूरिया बनता है और कहाँ प्रवेश होता है, रक्त में। ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो बाबू, सभी कमेंट करेगा, ठीक है ना, पता चले बच्चे कितना पढ़ते हैं ना। कितना पढ़ते हो तुम लोग, बहुत पढ़ते हो ना, एग्जाम नजदीक है, पढ़ो, है ना। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए तंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, पाचन तंत्र नहीं, पाचन तंत्र नहीं होगा भाई, परिसंचरण ये भी नहीं, उत्सर्जन होता है, ये तो बहुत ही आसान है ना। मेरुरज्जा के अवघात हो गया, चोट लग गया मेरुरज्जा में, तो क्या हो सकता है, घेंगा रोग तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, बोनापन नहीं हो सकता है, तुम्हारा हो जाएगा मधुमेह नहीं, लकवा मार जाएगा, ठीक है ना। देखो न्यूरॉन तंत्र जब डिस्टर्ब होता है ना भाई, बहुत कहाँ 60 उससे प्रीवियस हाँ हो जाएगा ना। अब देखो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, सबको पता है लीवर है, चलो इसको जल्दी खत्म करते हैं ना, ठीक है। पादप हार्मोन कहलाते हैं, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं, फेरोमोन, फाइटो हार्मोन, एंजाइम, ये होगा भाई, ठीक है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन बोला है भाई, तो देखो प्याज, आलू, गुलाब नहीं होगा, ब्रायोफाइलम होगा, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल क्या होता है, आयनित होता है, क्या होता है, आयनित होता है, पहला ही ऑप्शन सही है इसका, इसलिए ये नंबर सही। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, क्या बोल रहा है, गंधीय सूचक नहीं है। देखो लैगून का तेल बिल्कुल है भाई, नहीं बोला ऑप्शन में, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में गलत कर दोगे, लैगून ही लगा दोगे ना, नहीं है बोला है ना। वेनिला भी है, ठीक है, शकरकंद नहीं है, इसलिए यही सही आंसर होगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी को पता है मेथोनाइक अम्ल होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको जल में डुबोकर रखा जाता है, तो सफेद फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना भाई एग्जाम में, ठीक है ना। आगे देखो ये रहा तुम्हारा 69, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, बताओ, धातुमल, ये अधात्री कहलाते हैं ना। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, देखो 2023 में पूछा था इस क्वेश्चन को ना, सोडियम होगा इसका आंसर। सोने में कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं, सोने को मिश्र धातु बनाना है तो आप कॉपर मिला देना भाई, बन जाएगा, है ना। आगे देखो सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है, धातु, उपधातु, मिश्र धातु, क्या है बताओ, सिलिकॉन तुम्हारा क्या है भाई, सभी कमेंट करेगा, मिश्र धातु है या उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है ना, जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। लेंस जो हमारा लेंस है, लेंस की फोकस दूरी F है तथा क्षमता P, फोकस दूरी क्षमता दिया हुआ है तो आपको बताना है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है, देखो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा भाई, 0.5 है ना, 1 के बराबर
मल्टीपल में, हाँ यही होगा, पी पावर जो होता है 1/f होता है ना, 100% आपका बी होगा, है ना। चलो देखते हैं आगे, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आंसर कमेंट करो भाई, क्या होगा, अच्छे से कमेंट करो, ठीक है ना। कमेंट कैसे करोगे सर, 74 का आंसर जो भी है लिख देना इधर, ठीक है। इस प्रकार एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट बिंदु की बात कर रहा है और दूर बिंदु बात कर रहा है, क्रमशः बताओ क्या क्या हो सकता है। बहुत ही आसान है, सभी बता देगा, सी नंबर, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर और अनंत होगा, है ना। अब हमारे पास बचा है 76, 5 क्वेश्चन है ना। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री आकाश प्रतीत होता है कैसा, चंद्रमा पर खड़ा होकर के आकाश को देखोगे तो आकाश का रंग आपको बिल्कुल काला नजर आएगा, ठीक है ना। ठीक, दूसरी दुनिया में चले जाओगे तुम। नेत्र की समंजस क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है, नेत्र की समंजस क्षमता कम हो जाएगी तो क्या कौन सा दोष उत्पन्न होगा, दूरदृष्टि दोष, समंजस नहीं, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्धन। देखो अच्छा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बी नंबर ही होगा आई थिंक, जरा दृष्टि दोष, पढ़ लेना इस क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 70, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मान होता है। देखो प्रतिरोधक का मान क्या होता है, ओम मीटर ही होता है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये पूछा है 1 जूल में कितने कैलोरी होता है, आसान क्वेश्चन है ना। देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि आपको एग्जाम में पास होना है और राइट और आगे भी पढ़ना है ना। इससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और फराज सर आप लोग को पढ़ाता रहेगा, ठीक है। आगे देखो भाई 1 जूल का इसका क्या होगा, 1.24 होता है ना जी, ऑप्शन में है देखो, नहीं है तो क्या लगाओगे, इससे अधिक नहीं होगा आई थिंक, डी मत देना, यही देना है ना। विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है, सबको पता है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना, बीबीआई लगा लो इसमें, ठीक है ना। ये आपका होगा टंगस्टन, क्या होगा, टंगस्टन। ओके ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, राइट।